सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12 कंचा, जिसके लेखक है टी पद्मनाभन। इस कहानी में एक छोटा बच्चा है, एक बच्चा है जो कंचे का बहुत प्रेमी रहता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहानी में क्या होता है। तो इस कहानी के कठिन शब्द को जानने के पहले हम लोग इस पूरी कहानी के सारांश को जानेंगे कि कहानी में क्या होता है। टी पद्मनाभन द्वारा रचित इस कहानी में अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जा रहा है। चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में चॉकलेट, पिपरामेंट और बिस्किट रखे थे। पहले तो हम जानेंगे कंचा जो है, कंचा शीर्षक जो है हमारा, उसका अर्थ क्या होता है। तो कंचा शीर्षक का अर्थ होता है कांच की गोलियां। तो क्या होता है, जब अप्पू अपने कंधे पर बैग बस्ता लटकाए हुए जाता है तो देखता है कि वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट रखे थे। अप्पू उन पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसके पिता अक्सर ही उसे ये चीजें लाकर देते रहते थे। उसका ध्यान तो उस जार पर अटक जाता है जिसमें कंचे रखे थे। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए, तो अप्पू ने ना में सिर हिला दिया। उसी समय स्कूल की घंटी बजने की आवाज आई। अप्पू बस्ता थामे दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले पीछे बैठते थे, इसलिए आज अप्पू को भी पीछे बैठना पड़ा। अप्पू को याद आया, रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। जॉर्ज कंचे खेलने में माहिर है, इसलिए अप्पू उसी के साथ जाकर कंचे खरीदने की सोचता है। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था, उसका ध्यान तो कंचों में था। अप्पू को देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वह गुस्से में उससे पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। अप्पू कांपते हुए बोल उठता है, समझ कंचा। कक्षा में हंसी का ठहाका छा जाता है। मास्टर जी अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। बेंच पर खड़ा सुबकता हुआ अप्पू फिर से कंचों के बारे में सोचने लगता है। अब कक्षा में बच्चे मास्टर जी से अपनी शंका का समाधान करा रहे थे। मास्टर जी ने देखा कि अप्पू फिर कहीं खोया हुआ है। उन्होंने अप्पू से पूछा कि वह क्या सोच रहा है। अप्पू ने कहा, पैसे। मास्टर जी ने समझा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसों के बारे में सोच रहा है। वह उसे बताने लगे कि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसी समय कक्षा में चपरासी फीस जमा कराने का नोटिस लेकर आता है। मास्टर जी के आदेश पर बहुत से छात्र फीस जमा कराने चले गए, लेकिन मास्टर जी ने अप्पू को जाने नहीं दिया और उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। अप्पू रोने लगता है। मास्टर जी ने उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत देकर छोड़ देते हैं। अप्पू दफ्तर जाता है, लेकिन वह फीस नहीं जमा करता है। घर लौटते समय वह उसी दुकान पर जाकर रुकता है। दुकानदार उसे देखकर हंस पड़ता है और पूछता है कि उसे कितने कंचे चाहिए। जवाब में अप्पू ने फीस के लिए मिले 1.5 रुपये उसके सामने रख दिए। पोटली में कंचे लिए अप्पू ने घर पहुंचकर अपनी माँ को कंचे दिखाए। इतने कंचे देखकर माँ को आश्चर्य हुआ। माँ सोचने लगी, वह खेलेगा किसके साथ। उसकी छोटी बहन तो अब रही नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अप्पू ने समझा शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए। उसने माँ से कहा, बुरे कंचे हैं ना। माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं। वह हंस पड़ा। माँ भी हंस पड़ी। तो अब वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तो पूरे कहानी का ये सार है। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे घनी यानी गफ गुम्फित, घना झूमना यानी इधर उधर हिलना, खनकना खनखन की ध्वनि, केंद्रित एक स्थान पर ध्यान लगाना, मजेदार रोचक, तरसना यानी ललायित रहना, बुद्धू यानी मूर्ख। आगे देखेंगे आकृष्ट करना यानी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना, कंचे यानी कांच की गोलियां, बिखेरना यानी फैलाना, दो जने यानी दो व्यक्ति, दो मनुष्य, चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ाहट बात बात पर नाराज होने का भाव। अब हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं वहाँ तक कहानी को पढ़ेंगे। तो आपने सार सुना, अब कहानी पढ़ेंगे। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था।
कैसी मजेदार कहानी। कौवे सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। क्या बोलता है सियार, कौवे एक गाना सुनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए बहुत दिनों से बेचैन हूँ, परेशान हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। जैसे ही कौवे गाना सुनाने के लिए गाना सुनाने के लिए मुंह खोलता है कि उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है। चालाक सियार जो है उस रोटी को उठाकर वहां से चला जाता है। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। सियार उसे कहता है, बुद्धू कौवा, और कहकर हंसता है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। अप्पू का ध्यान उस कंचे पर पड़ी, उस शीशे की गोली पर पड़ी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। वह अपने बैग के बस्ते के फीते को हटाकर और उस जार को एक लगातार एक टक देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। अभी अभी जार वहां लाकर रखा गया था। इससे पहले उसने वहां उस जार को नहीं देखा था। पूरे जार में कंचे है। पूरा जार जो है कंचे शीशे गोलियों से भरा है। हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। यह अप्पू सोचता है। उसे देखते देखते जार बड़ा होने लगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। उस बच्चे ने ना में सिर को, मनाही में सिर को हिलाया। आज हम कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। शेष अंश को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।